हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का दिन है 6 दिसंबर 24, फ्राइडे। इस वीक का आखिरी दिन है। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 10 ओ क्लॉक को पॉलिसी लेके आएगी और हो सकता है कि उसके अंदर कोई रेट कट आ जाए। तो आज का मार्केट में बहुत बड़े फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं आरबीआई की पॉलिसी की वजह से। तो मेरा ये मानना है कि जब तक आरबीआई की पॉलिसी आके ख़त्म नहीं हो जाए और मार्केट थोड़ा सा सेटल नहीं हो जाए, हमको आज आराम से बैठना है। कोई निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई कॉल और पुट का लॉन्ग और शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़े स्विंग्स आज दे सकता है और स्विंग्स में आपके सारे ऐसे लेट हो सकते हैं या आपको बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। तो आज आरबीआई की पॉलिसी ख़त्म होने तक और मार्केट को सेटल होने तक हम आराम से बैठते हैं, फिर देखते हैं कि सॉरी मार्केट क्या रहता है। कल के बारे में बात करते हैं तो मार्केट कल 24708 पे क्लोज हुआ। इस वक्त गिफ्ट निफ्टी 35 पॉइंट्स प्लस दिखा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि 10 बजे तक निफ्टी ओपनिंग वो 24745 पे करना चाहिए और एक बार वो 24855 तक जाएगा। ये 10 बजे तक का मैं बता रहा हूँ, जब तक आरबीआई की पॉलिसी अनाउंस होना शुरू नहीं होती है। तो एक बार वो 24855 तक जाएगा। क्यों जाएगा? कोई कारण नहीं, बिना कारण के वो इतने बड़े स्विंग्स दे रहा है, तो बिना कारण के आज भी स्विंग देगा 10 बजे तक और वापस वो एक बार 24745 और इवन मुझे ऐसा नहीं लगता कि 10 बजे पहले वो मार्केट 24575 या 24545 आएगा, वो नहीं आएगा। लेकिन ड्यूरिंग द पॉलिसी या आफ्टर द पॉलिसी मार्केट एक बार बॉटम बनाएगा 24545। 24,545 का आज बॉटम एक बार मार्केट किसी भी वक्त जरूर बनाएगा और ऊपर में वो 24990 आ जाएगा। मेरे हिसाब से आज की रेंज रहेगी मोटा मोटी 24,500 से 25,000। मुझे नहीं लगता कि मार्केट आज 24545 से नीचे बंद होगा। तो ये तो है मेरे निफ्टी के लेवल्स। अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी भी ऐसे ही ट्रेड करेगी। बैंक निफ्टी 53,600 पे क्लोज हुई। अगर कोई भी पॉजिटिव सरप्राइज आ जाता तो बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट्स कभी भी प्लस कर सकती है। तो आज बैंक निफ्टी में भी पुट नहीं लेंगे और निफ्टी में भी पुट नहीं लेंगे। जब भी लेंगे आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में कॉल लेंगे। मैं सिर्फ आज के लिए पॉजिटिव हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अभी बुल मूड के अंदर हूँ। मेरा अभी भी वही है कि मार्च 2025 तक हम 20,000 देखेंगे, क्योंकि इकोनॉमी के फ्रंट पे कुछ भी अच्छा नहीं है। सब आके रिपेयर करने की बात करते हैं, आपको कंसोल करने के लिए बात करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअली। आज एक एंजल का भी रिपोर्ट आया है, एंजल ब्रोकिंग हाउस का। उन्होंने कहा है कि हमारे ऑर्डर्स में 23.5% की ग्रोथ कम हुई है। 23.5% कम ऑर्डर्स इस महीने में हम आए, मतलब मोट करीब करीब 25% बिजनेस लॉस उनके हुए हैं। 25% बिजनेस लॉस का सीधा सीधा मतलब है कि रिटेल इन्वेस्टर धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में कम पार्टिसिपेट कर रहा है। और मैंने आपको बहुत दिनों पहले एक वीडियो में भी बोला था कि आने वाले दिनों में जितने भी ब्रोकिंग हाउसेस के चैनल्स है, सॉरी स्टॉक्स है, चाहे वो HDFC AMC हो, चाहे एंजल हो, चाहे और भी कोई हो, जितने भी हो, इंडिया इन्फोलाइन वगैरह हो, मोतीलाल ओसवाल हो, आनंद राठी हो, ये सब अब परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। इनको आने वाले समय में नीचे आना चाहिए, क्योंकि वो परफॉर्मेंस, वो प्रॉफिटेबिलिटी और वो ग्रोथ मार्केट के अंदर नहीं आएगा। तो वो आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है। टाइटन मैंने आपको बोला कि मार्च के बाद चलेगा। टाइटन ने चलना ऑलरेडी शुरू कर दिया। टाइटन 4000 क्रॉस कर जाएगा मार्च 2025 तक। मार्केट ख़राब भी होगा तो आपको सबको ये पता है, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं या जो भी लाइव आते हैं, मैंने BSE परसों BTST कॉल दिया था और BSE ने वहाँ से करीब करीब 800 to 900 इसका फैंटास्टिक प्रॉफिट कमा के दिया। मैंने BSE को करीब 4590 पर रिकॉग्नाइज करके सबको रिकमेंड किया था और BSE ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। मुझे ऐसा लगता है कि BSE अब बॉटम बनाएगा 4500 की तरफ और नेक्स्ट उसका जो लेवल है वो 6000 हो सकता है। CDSL ने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। मैंने आपको हमेशा बोला कि CDSL लीजिए। CDSL कभी भी 1845 दिखा देगा और CDSL ने कल 1845 के ऊपर क्लोजिंग दिखाया। मेरे को ऐसा लगता है
वो आज 1945 टच करने की कोशिश कर सकता है और थोड़े बहुत ऊपर नीचे के स्विंग्स देख के, कुछ दिनों में स्विंग्स देख के 2000 रुपये के ऊपर स्टेबल हो जाएगा, 2000 से 2500 रुपये के बीच में ट्रेड करेगा। तो CDSL आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, BSE बहुत अच्छा स्टॉक्स है। MCX में थोड़ा सा अवॉइड करूँगा क्योंकि वो कमोडिटी सेक्टर में है और मुझे उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है। जोमेटो मैंने आपको हमेशा बोला है, कई बार मैंने बोला है कि जोमेटो मुझे 345 दिखता है। मैंने ये ज़रूर बोला था कि स्विगी के वक्त 345 होना चाहिए, लेकिन मार्केट की कंडीशंस ख़राब थी, उसकी वजह से वो 345 तो नहीं हुआ, लेकिन 280 के आसपास ट्रेड कर रहा। कल उसने 300 के आसपास क्लोजिंग दी है, उसका अगला लेवल मुझे 345 दिखता है। इसके अलावा स्विगी मैंने 500 पे आपको रिकमेंड किया है। स्विगी कल 575 का हाई बना के 540 पे क्लोज हुआ है। मुझे लगता है अभी भी स्विगी को खरीदना चाहिए और स्विगी आने वाले समय में 645 रुपीज़ आपको जरूर दिखा सकता है, तो स्विगी को भी खरीदा जाना चाहिए। M&M मैंने आपको बहुत बार बोला है कि M&M को लीजिए। M&M ने कल 3095 का हाई बनाया और वो करीब मेरे क्या 3071 पे क्लोज हुआ है। मुझे लगता है आज ड्यूरिंग द डे 3145 दिखा देगा। इन्फोसिस मैंने आपको 1890 पे बाई बोला था, 1945 पे मैंने आपको बोला था कि प्रॉफिट बुक कीजिए। कल उसने 1949 का हाई बनाया और 1935 पे क्लोज हुआ, तो इन्फोसिस ने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के दिया। बजाज ऑटो में मैंने आपको हमेशा बोला कि बजाज ऑटो मुझे ख़राब लग रहा है। मैं 9500 से आप सबको बोल रहा हूँ कि बजाज ऑटो को सेल कीजिए, बजाज ऑटो को सेल कीजिए, और बजाज ऑटो ने एक्चुअल में बहुत ही डिसअपॉइंट किया पिछले कुछ दिनों में, और कल उसने 8745 का लो बना के 8900 की तरफ क्लोज हुआ है। तो आप ये देखिए, इंडिगो मैंने आपको 4445 पे प्रॉफिट करने के लिए बुक करने के लिए बोला और इंडिगो भी वहाँ से गिरा। तो आप ये देखिए कि कोई भी मेरा ट्रेड कभी गलत नहीं गया। पिछले कुछ दिनों में मैंने जितने भी ट्रेड दिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, तो सारे के सारे ट्रेड बिल्कुल ठीक गए। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी मेरे 70% स्ट्राइक रेट है। मैंने जब भी रिकग्नाइज़ किया कि यहाँ से पुट बनेगा तो पुट बना, जब भी रिकग्नाइज़ किया कॉल बनेगा तो कॉल बना है। तो मेरे सारे ट्रेड्स स्टॉक्स के सही गए हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी में 70% मेरे ट्रेड्स सही गए हैं। इस तरह की स्ट्राइक रेट मुझे नहीं लगता यूट्यूब चैनल पे क्या और टीवीज़ के ऊपर क्या किसी का भी हो सकता है, तो और वो भी बिना चार्ट देखे। तो मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जस्ट इतना ही चाहता हूँ कि मेरे वीडियो देख के मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, दैट इज़ द ओनली एम। तो आज के लिए यही है और देखते हैं RBI रिपोर्ट के बाद क्या होता है। पर मैं बिल्कुल भी तेज़ी के मूड में नहीं हूँ। ये शॉर्ट टर्म तेज़ी है, वापस हम मंदी की गिरफ्त में आ जाएंगे और हमको 20,000 आना है, मार्च के आसपास जरूर 20,000 के आसपास हम जरूर आ जाएंगे। तो ये है मेरी आप आज की कमेंट्री। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू, टेक केयर। ओम नमः शिवाय। बाय।